और एक और बड़ी खबर जान लीजिए, देवली उनियारा से मिल रही है। समरावता बूथ पर हंगामा हुआ है, नरेश मीणा को पुलिस ने निकाला है, पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। नरेश मीणा पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। एडिशनल एसपी की मौके पर मौजूदगी रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने में रख रही हूँ। नरेश मीणा को पुलिस ने यहाँ पर निकाला है और अब पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने में रख रही हूँ। चुनाव की हालांकि प्रक्रिया लगातार जारी। नरेश मीणा पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। एडिशनल एसपी की मौके पर मौजूदगी है, कार्रवाई इस मामले में जारी है। तो 183 नंबर बूथ है समरावता पर धक्का मुक्की हुई है। एसडीएम ने नरेश मीणा को थप्पड़ मारा है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं रवीश टेलर। रवीश, क्या है पूरा मामला, जरा बताएं विस्तार से, हुआ क्या है ये? जी मनी, मामला ये है कि समरावता का एक बूथ है, 183 नंबर का बूथ है। वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा जो है मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी, उनको थप्पड़ मारे गए हैं, 3 थप्पड़ मारे गए हैं। और उसके बाद में एडिशनल एसपी मौजूद है। एसडीएम एक वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि गिरफ्तार करो इसे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो है कैंपस से बाहर निकाला और अब वहां पर हालात तनावपूर्ण है। और मौके पर जो है नरेश मीणा के समर्थक पहुंच रहे हैं, भारी जाब्ता वहां पहुंच रहा है और आने वाले कुछ देर के अंदर जो है हो सकता है नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो जाए। वहां हालात कहे जा रहे हैं कि वहां जो मौजूद लोग बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में पुलिस सुबह से आज जो लगातार जो है बूथों पर कुछ शिकायतें आई थी। नरेश मीणा ने एक वीडियो भी बनाया था कि बूथ में मशीन की जगह एक वीडियो बना रहे थे कि भाई मेरा जो प्रिंट है, मेरा जो फोटो है वो हल्का नजर आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है, वो साफ नहीं है। इसको लेकर नाराजगी थी, कुछ बूथों पर कुछ बोर्ड डले थे, उसको लेकर नाराजगी बताई जा रही है। और उसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनात मालपुरा उपखंड अधिकारी जो अमित चौधरी हैं, जब उन्होंने मना किया, वहां रोका टकी की, तो उसके बाद में पहले गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद 3 थप्पड़ मारे गए। ये वीडियो जो है बाहर भी आया है, नजर भी आ रहे हैं। और उसके बाद जो है एसडीएम जो वहां थे उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तार की जाए। टोंक एडिशनल एसपी ब्रिजेंद्र सिंह भाटी जो है उन्होंने पकड़ कर पुलिस की सहायता से नरेश मीणा को कैंपस के बाहर निकाला। नरेश मीणा ने अपनी सफाई दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समरावता जो जगह है। रवीश, आप दीजिएगा जानकारी, में लौटूंगी आपके पास क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। वो दर्शकों को एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों में यहाँ आपको नरेश मीणा नजर आ रहे होंगे और धक्का मुक्की किस तरह से हुई है। दरअसल नरेश मीणा सवाल खड़े कर रहे थे कि मेरी जो पिक्चर है वो ब्लर आ रही है, धुंधली आ रही है, मेरा चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है और भी तमाम तरह की बातें उनकी ओर से कही गई थी। ये देखिए, ये आपको सामने हम जानकारी रख रहे हैं। यहाँ धक्का मुक्की हुई है और मारपीट तक बात आ चुकी है और एसडीएम ने थप्पड़ मारा है। यहाँ पर थप्पड़ मारा गया एसडीएम यहाँ पर नरेश मीणा को। और ये हम पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जानकारी तस्वीरों के जरिए सहयोगी रवीश भी पहुंचा रहे हैं। और क्या रहा सूरत हाल मौके पर, वोटिंग के दौरान क्या कुछ रहा, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। समरावता बूथ पर यह हंगामा हुआ। नरेश मीणा को पुलिस ने अब यहां निकाला और कहा गिरफ्तार करो। पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। नरेश मीणा तमाम तरह के यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे थे, अपनी फोटो को लेकर कह रहे थे मेरी तस्वीर जो है यहाँ पर धुंधली आ रही है, मेरा चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। और ये वीडियो उस वक्त का जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब धक्का मुक्की हुई। मालपुरा एसडीएम में अमित चौधरी। आपको जानकारी दें कि यहाँ पर दरअसल नरेश मीणा जो है निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा है। ये पूरा घटनाक्रम रहा। नरेश मीणा दरअसल सवाल खड़े कर रहे थे कि फोटो को लेकर तमाम तरह के सवाल उनकी ओर से उठाए जा रहे थे। और उसके बाद हुआ ये कि जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, धक्का मुक्की हुई। और उसके बाद हुआ ये कि नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको आया गुस्सा और उन्होंने उठा दिया हाथ एसडीएम पर। एसडीएम का नाम है अमित चौधरी। नरेश मीणा पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगा है। एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद हैं। ये जानकारी तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूं। 183 नंबर बूथ समरावता पर धक्का मुक्की हुई है। ये एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा है। ये बड़ी खबर समरावता बूथ पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। वोटिंग अंदर चल रही है, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ है, यानी कि मतदान केंद्र के बाहर हुआ ये कि आमने सामने आ गए नरेश मीणा और पुलिस की टीम, यानी कि एसडीएम एडिशनल एसपी जब मौके पर पहुंचे
तो जब मामला बढ़ा तो गुस्से में नरेश मीणा ने उठा दिया हाथ, और अब क्योंकि रवीश लगातार वहीं से चुनाव कवर कर रहे हैं, हर तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, रवीश अब किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए अभी जो है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जो थप्पड़ मारा है उस पर जो है अब एसडीएम ने अपनी जो रिपोर्ट है वो चुनाव चिन्ह ईवीएम में हल्का दिखाने जैसी जो थी निर्वाचन अधिकारी टोंक को सौंप दी है। देवली उनियारा के रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम ने जो है रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि मतपत्र प्रिंट किए जाने हेतु जो था चिन्ह वो छपवाए जयपुर से गए थे, उसको लेकर जो है उन्होंने अब रिपोर्ट दी है। जो एक पूरा प्रकरण हुआ है उसको लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। एसडीएम जो देवली है जो रिटर्निंग ऑफिसर भी इस विधानसभा क्षेत्र के, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो है आरएस लॉबी जो है उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। जाट समाज में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है कि आखिर जो है इस तरह पहले से 23 मुकदमे दर्ज थे, पुलिस ने क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों भारी जाब्ता तैनात नहीं किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि नरेश मीणा जो है, क्योंकि अभी जो है बताया जा रहा है कि समरावता बूथ के बाहर है, क्या पुलिस क्या एक्शन लेती है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी मौके पे क्या हो रहा है? सूरत में अब इंतजार इस बात का है कि पुलिस का जाब्ता वहां लगातार बढ़ रहा है। मौके पर क्या हो रहा है? एक तरफ पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ जो है नरेश मीणा के समर्थक मौजूद है। जी मणि, एक तरफ पुलिस मौजूद है, दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक मौजूद है, एक दूसरे से आमने सामने वहां मौजूद है। तमाम जो है पुलिस के जवान है या जाब्ता है वहां भेजा जा रहा है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। नरेश मीणा आरोप क्या लगा रहे हैं, जरा एक बार विस्तार से बताएं दर्शकों को रवीश। मनी, नरेश मीणा का ये आरोप था, सुबह एक वीडियो भी उनका जो आया था जिसमें वो एक मशीन जो को चेक करते नजर आए थे, वहां मीडिया जो है वो भी कवरेज कर रहा था, मशीनों के वीडियो बन रहे थे। तो नरेश मीणा का आरोप था कि जो मेरी जो प्रिंट है वीवीपैट में वो धुंधला नजर आ रहा है, मेरी तस्वीर जो है, मेरा चुनाव चिन्ह है वो धुंधला नजर आ रहा है। उसकी शिकायत की थी, बात आई थी सामने, और एसडीएम से भी उसी पर उनकी बहस हुई है। लेकिन वहां ये बताया जा रहा है जो मौजूद थे कि वहां 2-3 वोट जो डाले गए उनको लेकर विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि जब कहा सुनी हुई तो उसके बाद में नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया, और नरेश मीणा ने जो है एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट की, थप्पड़े। उसके बाद में एडिशनल एसपी ब्रिजेंद्र सिंह भाटी, पुलिस के अन्य जवान जो है समरावता बूथ से बाहर लेकर आए, और अब नरेश मीणा वहां मौके पर मौजूद है, पुलिस का भारी जब्ता मौजूद है। तो शिकायत अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इस तरह जो है चुनाव के दौरान जिस मारपीट की जो घटना हुई वाकई जो है चिंता का विषय है। पुलिस की टीम क्या कह रही है, गिरफ्तारी होगी क्या, किस रूप में एक्शन लिया जाएगा? और जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि मेरी फोटो ब्लर आ रही है, धुंधली आ रही है, तमाम तरह की बातें उनकी ओर से की गई है, इस पर किस रूप में आगे कार्रवाई हो रही है? जी मनी, इसको लेकर जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनियारा के जो अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को दे चुके हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी को दे चुके हैं। पुलिस की अगर बात की जाए तो अभी अधिकारी कोई भी कुछ कहने के मूड में नहीं है, धरना वहां चल रहा है, वहां बैठे हैं, भीड़ जुट रही है। अब पुलिस किस तरह एक्शन लेती है, क्या पुलिस 6 बजने का इंतजार करती है, जो मतदान पूरे होने का इंतजार करती है, देखने वाली बात ये होगी। क्योंकि अभी हम खुद भी जो है उस तरह बढ़ रहे हैं, तो उस सूरत में ये कहना जो है मुश्किल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक एसडीएम के थप्पड़ पड़ा है, इसको प्रशासन, पुलिस, निर्वाचन विभाग किस तरह लेता है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्योंकि ये गहमा गहमी जो सामने आई है, मतदान केंद्र के बाहर धक्का मुक्की हुई है, हाथ उठाने तक नौबत यहाँ पर आ गई है, मतदान इससे बाधित ना हो, वोटर्स को दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या मौके पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, वो एक कह सकते हैं जो बूथ है वहाँ एक समुदाय जाति विशेष का बूथ है, और वहाँ के जो हालात हैं वहाँ वोटिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि उस मारपीट की घटना के बाद वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग हुई है। प्रशासन ने जो है रास्ता खुलवाने के प्रयास किए, क्योंकि 2-3 जगह से लोग आ जा सकते हैं, तो वोटिंग जो है वहाँ भी नहीं रोकी गई है, वोटिंग वहाँ जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि नरेश मीणा समर्थक ये कह रहे हैं कि वोटिंग रोक दी जाए, इसे एक जाति विशेष से जोड़कर देखने का मामला भी सामने आ रहा है, ऐसी कोशिशें भी हो रही है। लेकिन अभी जो हालात है वहाँ तनाव के हालात हैं, और लगातार टोंक जिला मुख्यालय से फोर्स भेजी, अन्य थानों का जाब्ता भी वहाँ पर बुलाया गया है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ रवीश। ये जो वीडियो है लगातार ये वायरल हो रहा है, और ये उस वक्त का वीडियो है जब ये गहमा गहमी सामने आई है। नरेश मीणा जो कि सवाल खड़े कर रहे थे, जो अभी रवीश भी बता रहे थे कि अपने फोटो का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि मेरी फोटो जो है धुंधली आ रही है, और इसी को लेकर जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, निर्वाचन अधिकारी तक की शिकायत पहुंची, उसके बाद पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची, और हुआ ये कि गहमा गहमी यहाँ पर मौके पर हुई और तब्दील हो गई मारपीट में। मारपीट इस रूप में कि नरेश मीणा ने उठा दिया हाथ, एसडीएम पर हाथ उठा दिया, और अब क्योंकि
मौके पर जो है पुलिस की टीम भी मौजूद है और नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद हैं। चुनाव प्रक्रिया जो है वो बाधित ना हो ऐसे में पुलिस की टीम लगा दी गई है और ये सूरत हाल इन तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। तो समरावता बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारने का पूरा मामला है। देवली उनियारा में वोटिंग के दौरान ये जो घटनाक्रम सामने आया है और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये जो टेबल आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं कि कितना परसेंटाइल रहा है हर सीट का। अगर रामगढ़ सीट का चुनावी परसेंटाइल अब तक का जाने तो क्या है रवीश? टोंक अगर इसकी बात की जाए, टोंक देवली उनियारा जो विधानसभा सीट है, अगर इसकी बात की जाए तो इस पे जो है वोटिंग जो है देवली उनियारा अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पहले जो था 11 बजे तक का मतदान आया था 22.69%। अभी जो मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है वो लगभग 30% को मतदान कूद चुका है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं नरेश मीणा प्रकरण में देना चाहूंगा आपको कि पुलिस अधीक्षक विकास सागवान मौके पे पहुंच चुके हैं, वज्र वाहन वहां पहुंचे हैं, हथियारबंद पुलिस कर्मियों को भी वहां बुलाया गया है, वहां मौके पर मौजूद हैं और अब पुलिस शायद एक्शन के मूड में नजर आ रही है। तो भारी ज़ाब्ता मौके पर लगा दिया गया है। लेकिन जो वोट परसेंटाइल निकल कर आया 30% आप बता रहे हैं रवीश, ये तो इस ओर इशारा कर रहा है कि वोटर्स काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर वोट विकास कर रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। देखिए मनी, कुछ देर में कुछ मिनट के अंदर जो है जो 1 बजे जो मतदान का जो आंकड़ा आना था वो आ जाएगा और एग्जैक्ट फिगर निकल जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि देव उठनी का शादियां थी और जो वोटर्स जो है ना 11 बजे बाद निकला है कि रात भर शादी ब्याहों में रहे। और ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हमेशा जो होता है कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम होता है वो महत्वपूर्ण टाइम होता है। इस दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और उसके बाद 5 बजे के आसपास अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। तो वोटरों में उत्साह है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है शांतिपूर्वक मतदान चल रहा था, कहीं से और किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। और पुलिस अधीक्षक भी बोले थे कि हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक ही आखिर चूक कहाँ हुई कि निर्दलीय नरेश मीणा के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। सांसद हरीश मीणा ने बड़े सवाल खड़े किए थे मनी इसी बात को लेकर। लेकिन और ये जो मैं तस्वीरें रवीश देख पा रही हूँ, उसके बाद में रवीश तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें थप्पड़ मारना तो ठीक है, मार रहे थप्पड़ मार रहे दिख रहा है। और ये जिस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सवाल उठाए, उस पर जब एक्शन लिया जाने का इंतजार यहाँ पर नरेश मीणा को करना चाहिए था, लेकिन इंतजार नहीं किया गया। हम देख पा रहे हैं कि न केवल हाथ उठाया, यहाँ पर धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, दादागिरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर उनके समर्थक क्या कह रहे हैं? उनके समर्थक की बात हो, वीडियो जो लाइव चल रहा था उसके अंदर गाली गलौज की आवाजें आ रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे किस तरह की गालियां बकी गई है, देख लेने की धमकी दी गई है। एसडीएम ने भले ही ये कहा हो कि भाई इसको गिरफ्तार कर लो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन अब जब क्योंकि ये घटनाक्रम घट चुका है, क्यों हुआ इसके कारण साफ हो चुके हैं कि इस तरह का जो कारण ये हुआ कि एक बूथ पर जो है कुछ शिकायत हुई और शिकायत के बाद में जो है हाथापाई की नौबत आई, गाली गलौज हुई और थप्पड़ मार दिया गया। एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया गया। अब कहीं ना कहीं जो है आरएस लॉबी के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं आवाज उठने लगी है। हमारी जो 1-2 लोगों से बात हुई, क्योंकि पुलिस अधीक्षक वहां पहुंच चुके हैं। ठीक है रवीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यही तमाम तस्वीरों के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे एनडीटीवी राजस्थान।